धर्मांतर कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, राज्यों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। क्या धार्मिक आजादी अभी भी सुरक्षित है भारत में? भारत में धर्मांतर विरोधी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। देश के कई राज्यों में लागू हुए कानून लंबे समय से विवादों में है, क्योंकि ये सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आरोप प्रत्यारोप का मार्ग बन चुके हैं। अब टॉप कोर्ट ने राज्य सरकारों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही है, जो कि अभी कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये दायर की गई थी क्योंकि आप जानते हैं जहाँ जहाँ बीजेपी के शासित राज्य हैं वहाँ वहाँ पर एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया था, मतलब धर्मांतरण कानून लगाया था। उसके तहत बेगुनाह लोगों को, बेगुनाह पास्टरों को, बेगुनाह व्यक्तियों को मतलब जेल में डाल दिया जाता उस कानून के आधार पे। इसी पे बहुत बड़ी मतलब याचिकाएं दायर की गई। लंबे समय से इस पर काफ़ी ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन था, बहस चल रही थी कि सरकारें कहती हैं कि हम धर्मांतरण को लेकर के धर्मांतरण को रोकने के लिए इस कानून को लाए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक का सरकारों का समय दिया गया है कि यदि आप इस पर ये नहीं साबित कर पाते हैं कि कोई फर्जी व्यक्ति मतलब किसी मतलब सामान्य व्यक्ति को या वो बेगुनाह है, उसे आप ज़बरदस्ती फंसा करके उसे जेल में आप डाल देते हैं, ये हमें साबित करके दिखाइए, जो कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है। 12 राज्यों को सरकार ने, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 4 वीक का समय दिया है कि 4 वीक के अंदर आप कंफर्म कराइए, और सभी सरकारों को नोटिस जारी किया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला जो कि एंटी कन्वर्जन बिल को लेकर के अभी हाल फिलहाल में जितनी बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ पर ये कानून को, धर्मांतरण कानून लाया गया था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे याचिकाकर्ता ने इस पर शिकायत की सुप्रीम कोर्ट ने, और कल सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को हम 4 वीक का समय देते हैं, उसके बाद हम इस पर एक्शन लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हर व्यक्ति को फ्रीडम, आज़ादी है। सरकार इस पर क्या कहती है? यहाँ पर इस तरीके से याचिकाकर्ता थे, उनका ये कहना था कि बेगुनाह लोगों को, जिनका कोई कसूर नहीं है, उन्हें ज़बरदस्ती इस कानून के तहत जेल में डाल दिया जाता है। कोई 1 साल, कोई 2 साल, कोई 2.5 साल, कोई 1 महीना, कोई 5 महीना जेल काटने के बाद बेगुनाह साबित कर दिया जाता है। इसका मतलब है कहीं न कहीं इस कानून का मिसयूज किया जा रहा है, समाज में और नफरत फैलाई जा रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक को सभी सरकारों को, मतलब राज्य सरकारों को यहाँ पे टाइम दिया गया कि आप हमें बताइए क्या ऐसा हो रहा है। यदि ऐसा हो रहा है तो जल्द से जल्द इस कानून में बहुत बड़ा बदलाव होगा या फिर इसे बंद कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। मैं आपको पूरी खबर सुनाऊंगा, लेकिन छोटे से क्लिप में आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस क्लिप को देखिए, उसके बाद मैं पूरी घटना आपको बताता हूं किन किन राज्यों में और कहां पर ऐसी मतलब सरकारें हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन भी लागू है। आइए इस क्लिप को देखते हैं। धर्मांतर कानून पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती, राज्यों को भेजा नोटिस, मांगा जवाब। क्या धार्मिक आजादी अभी भी सुरक्षित है भारत में? भारत में धर्मांतर विरोधी कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नई दिशा दी है। देश के कई राज्यों में लागू हुए कानून लंबे समय से विवादों में है, क्योंकि ये सिर्फ कानून की भाषा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आरोप प्रत्यारोप का मार्ग बन चुके हैं। अब टॉप कोर्ट ने राज्य सरकारों से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है, और याचिकाओं की सुनवाई 6 हफ्ते बाद होगी। कानून पर फिलहाल कोई अंतरिम रोक नहीं लगी है, लेकिन ये मामला सिर्फ न्यायालयीन लड़ाई नहीं है। यह समाज के नागरिक अधिकारों, धार्मिक स्वतंत्रता और न्याय व्यवस्था की संवेदनशीलता की परीक्षा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटका सहित उन राज्यों को नोटिस भेजा है जहां धर्मांतर विरोधी कानून लागू है। ये वो राज्य हैं जहां राजनीतिक दलों की झुकावे इस विषय पर अक्सर स्पष्ट दिखी है, और ये राज्य कानून को लागू करने में बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करते हैं। ये खास तौर पर इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कानून का दायरा, उसके निष्पादन की प्रक्रिया और उस पर पड़े प्रभाव अक्सर राजनीतिक विचारधारा और जनादेश दोनों से प्रभावित होते हैं। याचिकाकर्ताओं संगठनों ने ये दावा किया है कि ये कानून अंतर धार्मिक जोड़ों को परेशान करने, विवाहों, सामाजिक रीति रिवाजों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए उपयोग किया जा रहे हैं। याचिकाएं जमीयत उलेमा ए हिंद और
सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस। जैसे आपने इस वीडियो में देखा है, इस तरीके के कानून जो अभी प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रही, समाज में नफरत, घृणा, अनेक प्रकार की ईर्ष्या, क्योंकि कोई व्यक्ति अपनी आस्था के अनुसार प्रार्थना करता है तो उसे आप ज़बरदस्ती उठा करके जेल में नहीं बंद कर सकते। लेकिन ये कानून आने के बाद झूठे आरोप कोई व्यक्ति लगाता है तो उसे उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। ये सच्चाई है, हमने कई बार कई राज्यों में देखा है। तो अभी फिलहाल जिस तरीके से भारत में 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर कानून लागू हो, जो कि बीजेपी की जितने राज्य हैं यहाँ पर सरकार हैं वहाँ पर इस कानून को शामिल किया गया, लगाया गया। पहला जिस तरीके से उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कर्नाटक है, झारखंड है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और इससे अरुणाचल प्रदेश है। हाल ही में जिस तरीके से राजस्थान में, जो कि मैंने आपको 5-6 दिन पहले इस वीडियो बना करके बताया था कि राजस्थान में भी एंटी कन्वर्जन बिल लाया गया है, उसे लागू भी कर दिया गया है। जिस तरीके से इन राज्यों की सरकारों का कहना है कि यह कानून जिस तरीके से यहाँ पे कहना है कि जरूरी है ताकि जबरन या प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन पर रोक लगाया जा सके। लेकिन इनका कोई स्पष्ट मत नहीं है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। इनका सिर्फ यही कहना है कि प्रलोभन देकर के धर्म परिवर्तन पर रोका जा सकता है इस कानून के तहत। लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन कानूनों का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है और जो कि सच्चाई है। हमने कई ऐसे पास्टरों को देखा है जो मतलब किसी प्रकार का कोई गुनाह ना करते हुए कोई व्यक्ति आता है, अगला उठ करके धर्मांतरण का मतलब बोलता है ये धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये करा रहा है, उसको उठा करके सीधा जेल में डाल दिया। कहीं ना कहीं इस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारें और पुलिस कई बार निर्देशों और निर्दोष लोगों को इस तरीके से फंसा देती है। पुलिस भी इस चीज़ को मतलब आप सोचिए, पुलिस या सामान्य व्यक्ति कोई जाता है, कोई अपने घर में प्रार्थना करता है, इससे बजरंग दल के लोग आते हैं, कहते हैं कि आप प्रार्थना क्यों करते हैं। आप पुलिस प्रशासन के पास फ़ोन करेंगे, थाने में या कोई भी मतलब फ़ोन करेंगे तो वहाँ पर फ़ोन करने के बाद पुलिस पहुँचेगी, सीधा कहेंगे आप धर्म परिवर्तन करा रहे थे, उनको 6 महीना, 2 महीना, 1 हफ्ता जेल में उठा कर डाल देगी। ये तो कोई कानून नहीं है, कोई नियम नहीं है। यहीं पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है। याचिकाकर्ता का कहना है कि धर्म बदलना या ना बदलना यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाते हुए केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है, जो कि 4 वीक का समय दिया गया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कानून का दुरुपयोग हो रहा है तो उस पर रोक लगाना जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इन 12 राज्यों में जो लागू एंटी कन्वर्जन कानून को बरकरार रखेगा या फिर इसमें बड़ा बदलाव होगा या फिर रोक लगाने का आदेश दे दिया जाएगा, क्योंकि देश भर की नज़र अब इसी सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन बिल जिस तरीके से लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना है कि हम 4 वीक का आपको समय देते हैं, उसके बाद हम आपको फैसला अपना बताएंगे। तो मेरे प्रिय भाई, सुप्रीम कोर्ट अभी क्या करेगा, जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।